हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 12 के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री में यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 8, इस यूनिट 8 का नाम है मेरे भाई पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड। पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड। यूनिट 7 में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट को पढ़ लिया था। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई पी ब्लॉक एलिमेंट तो हम जानते ही है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, उन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। उन्हें क्या बोलते हैं हम? पी ब्लॉक एलिमेंट। और आपको पता ही है मेरे डियर स्टूडेंट, जो पी होता है, इस पी में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? इस टाइप के 3 कक्षक होते हैं, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो टोटल जो आपका पी है, इस पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड पढ़ना है। पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड का मतलब मेरे भाई ये है कि इस पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड में हमें 2 वर्गों को पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला रहेगा 17वां वर्ग। कौन सा वर्ग? 17वां वर्ग। ठीक है, और दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमें 18वां वर्ग। मतलब 17वां वर्ग और 18वां वर्ग, इन दोनों वर्गों को हमें कंप्लीट करना है। समझ गए ना। अब 17 है, क्या है ये? 17। तो 17 में से आप क्या कीजिए? 10 को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए? 10। 17 में से 10 को हटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7। इस 7 को रोमन में लिखिए। इसको यदि रोमन में लिखेंगे तो ये आपका आएगा 7th, ये है ना। तो ये आपका 7th ए ग्रुप या 7th ए समूह कहलाता है। जो आपका 17वां वर्ग है, इस 17वें वर्ग को 7th ए समूह या 7th ए ग्रुप बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और 18, 10 हटा दीजिए, कितने बचे? 8। और 8 को रोमन में किस टाइप से लिखा जाता है? इस टाइप से। तो ये हमारा 8th ए ग्रुप है या फिर 8th ए समूह है। 8th ए ग्रुप या 8th ए समूह है हमारा। समझ गए? तो ध्यान रखना, हमें 17वां मतलब 7th ए समूह, 18वां मतलब 8th ए समूह, 2 समूह को इस पी ब्लॉक एलिमेंट सेकंड में हमें पढ़ना है। तो एक एक समूह को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 17वां समूह, मतलब आपका 7th ए समूह। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए डियर स्टूडेंट, 17वें वर्ग के तत्व। ठीक है, 17वें वर्ग के तत्व, 17वें वर्ग के तत्व, या फिर हम कहें 7th ए समूह के तत्व। 7th ए समूह के तत्व, 17वें वर्ग के तत्व या 7th ए समूह के तत्व। तो मेरे भाई 17वें या 7th ए समूह के जो तत्व हैं, इनमें आपके 5 तत्वों को रखा गया है। कितने तत्वों को? 5 तत्वों को रखा गया है, जिसको याद रखने की ट्रिक है फल, फल केला, फल केला बर्बाद, फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया। क्या है? इन ऑस्ट्रेलिया। ये आपका ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, फल से बनता है एफ। एफ मतलब होता है आपका फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। एफ से क्या फल से क्या बनता है? एफ, और एफ क्या होता है? फ्लोरीन। केला से बनता है Cl, और Cl होता है आपका क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। ठीक है, चलो इसके बाद बर्बाद से बनता है Br। Br होता है आपका ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है, और इनसे बनता है I, और I होता है आपका आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से बनता है आपका AT, और AT होता है आपका एस्टेटीन। क्या होता है? एस्टेटीन। डियर स्टूडेंट, हम बहुत ज्यादा इसमें चीजों को समझने वाले हैं। आप ध्यान से इन चीजों को समझना। ठीक है, तो फल केला बर्बाद इन ऑस्ट्रेलिया, इन तत्वों को रखा गया है। ठीक है, जिसमें पहला जो आपका तत्व है फ्लोरीन, इस फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। कितना होता है? 9। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। और परमाणु क्रमांक को याद रखने की हमारी एक ट्रिक है, जो है हमारी 2, 8, 8, 18,
18 और ये 32। ठीक है, कितने तत्वों की ट्रिक है? 1 2 3 4 5 6 की ट्रिक है। कितने की ट्रिक है? 6 की। अब हमें पहले का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, बाकी का हम ट्रिक से निकालेंगे। कैसे? अब देखो इसमें कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5, 5 तत्व हैं, तो ट्रिक हमारी लगेगी 4 की। एक कम की ट्रिक लगती है। 6 तत्व हैं तो 5 की ट्रिक लगेगी, 5 है तो 4 की, और 4 है तो 3 की। इसमें कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 है, तो ट्रिक हमारी कितने की लगेगी? 4 की। अब ये तो हमारी 6 की ट्रिक है, 4 कहां से लाए? तो आपको क्या करना है? 2 छोड़ना है आगे से। 2 कहां से छोड़ना है? आपको आगे से छोड़ना है। अब देखो, अब पहले का परमाणु क्रमांक 9 है, अब छोड़ दिए, 4 बचे, 1 2 3 4, तो 9 में आप 8 जोड़ दो। 9 में आप 8 जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 17। क्या जाएगा? 17। फिर 17 में आप 18 जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा 35। क्या जाएगा? 35 आ जाएगा। 35 में आप 18 जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा 53। क्या जाएगा? 53। और 53 में आप 32 जोड़ दो तो आपका ये बन जाएगा 85। तो ये इनका हो गया परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये क्या हो गया? इनका परमाणु क्रमांक। अब आगे चीजों को समझो। आगे चीजों को ये समझना है मेरे भाई, जो आपका 17वां वर्ग है, कौन सा वर्ग है? 17वां वर्ग है, या 7th ए समूह के तत्व हैं। इन तत्वों को हम हैलोजन तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। तो आपको ये बिल्कुल हमेशा इन चीजों को याद रखना है कि हैलोजन तत्व हम किसे कहते हैं? 17वें वर्ग के तत्वों को। जो 17वें वर्ग के तत्व हैं इन्हें हम बोलते हैं हैलोजन तत्व। क्यों बोलते हैं हैलोजन तत्व? वो कारण मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट आ चुका है कि 17वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर रहेगा हैलोजन तत्व। कौन से तत्व? हैलोजन तत्व। अब आपको आगे कुछ चीजों को याद और रखना है, मैं आपको बारी बारी करके ये भी बताऊंगा आपको हैलोजन तत्व इसे क्यों कहते हैं। हैलोजन तत्व इसे क्यों कहते हैं ये चीज भी आपको मैं स्पष्ट कराऊंगा, पहले और कुछ बेसिक में बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे ये याद रखना है कि मेरे भाई जो आपका फ्लोरीन और आपका जो क्लोरीन है, ये आपका फ्लोरीन और आपका ये जो क्लोरीन है, ये आपका दोनों गैस अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में रहते हैं? गैस अवस्था में रहते हैं, ये गैस है। ठीक है, इसके बाद आपका जो ब्रोमीन है, क्या है? ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। लेकिन आपको यहां ऐसा याद रखना है कि ये द्रव अवस्था में तो होता है, लेकिन ऐसा द्रव है जो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखो, द्रव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वाष्पशील जिसमें वाष्प बनती है, और एक अवाष्पशील जिसमें वाष्प नहीं बनती। तो इसमें वाष्प बनती है, ये वाष्पशील द्रव है। ठीक है, अब बचे आपके 2 तत्व, जिसमें आपका आयोडीन और रहा आपका एस्टेटिन। तो ये जो दोनों तत्व हैं ये ठोस अवस्था में रहते हैं। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद मेरे डियर स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आपके 3 तत्व हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो आपके जो 3 तत्व हैं ये हैं अधातु। क्या है? अधातु। इसमें धातु नहीं है, ये क्या है? अधातु। जो आपके 3 तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये अधातु है। क्या है? ये अधातु हैं। अब बाकी बचे 2 तत्व हैं, ये 2 तत्व आयोडीन और जो आपका एस्टेटीन है, ये है आपके धातु। क्या है? ये आपके धातु हैं। इनको आपको याद रखना है। ये क्या है? आपके धातु। आगे 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 और ये इंपॉर्टेंट एक एंड महा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये चीज इसमें याद रखनी है कि जो आपका एस्टेटीन है ये धातु तो है, धातु तो है, लेकिन ये एस्टेटीन रेडियो किरणों से बना है। कौन सी किरणों से? रेडियो किरणों से बना है, रेडियो किरणों से, है ना। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि जो एस्टेटीन है वो रेडियो एक्टिव धातु या फिर रेडियो एक्टिव आपका हैलोजन कहलाता है। इस पॉइंट को हमेशा एंड हमेशा याद रखना है कि रेडियो एक्टिव धातु कौन है, तो आपका आंसर रहेगा एस्टेटीन। रेडियो एक्टिव हैलोजन कौन है, तो आपका आंसर रहेगा एस्टेटीन।
ठीक है, ये दोनों धातु हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। तो इन चीजों को यहाँ बेसिकली 101% इन चीजों को आपको याद रखना है मेरे डियर स्टूडेंट। आगे आगे हम बात करते हैं अब आपका जो हैलोजन तत्व है, इस हैलोजन तत्व में बात करते हैं कि हैलोजन तत्व इसे कहते क्यों हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जो आपके 7th ए समूह है, ये आपका 7th ए समूह है। इन 7th ए समूह के तत्वों में प्रारंभ के 4 तत्व, प्रारंभ के 4 तत्व मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आपका आयोडीन, ये जो प्रारंभ के 4 तत्व हैं, ये प्रारंभ के ये जो आपको 4 तत्व दिख रहे हैं, ये 4 तत्व क्या करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, धातुओं से क्रिया करते हैं। क्या किससे क्रिया करते हैं? धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया करते हैं, धातुओं से क्रिया करते हैं और धातुओं से क्रिया करके समुद्री लवण बनाते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो प्रारंभ के 7th समूह में प्रारंभ के 4 तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये क्या करते हैं? धातुओं से क्रिया करते हैं। किससे? धातुओं से। और धातुओं से क्रिया करते हैं और धातुओं से क्रिया करके बनाते हैं समुद्री लवण। क्या बनाते हैं? समुद्री लवण। लवण का मतलब क्या होता है? लवण का मतलब ये होता है ना जो वो अम्ल हो और ना ही वह क्षार हो। लवण वह होता है ना जो अम्ल हो ना वह क्षार हो। अम्ल क्या होता है? अम्ल वो होता है जो H+ देता है। क्षार क्या होता है? जो OH- देता है। और लवण वह होता है जो ना H+ दे ना OH- दे, मतलब लवण क्षार भी नहीं होता, अम्ल भी नहीं होता। ठीक है, तो ये समुद्री लवण बनाते हैं, समुद्री लवण बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहां ये उठ रहा होगा, सर समुद्री लवण से हैलोजन का क्या मतलब, हैलोजन का क्या ताल्लुक? आपका क्वेश्चन ये भी दिमाग में उठ रहा होगा। मैंने तो अभी बोल दिया, मैंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि 7th ए समूह के तत्वों में प्रारंभ के जो 4 तत्व हैं वो धातुओं से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं? धातुओं से क्रिया करते हैं और समुद्री लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समुद्री लवण। इसलिए इन्हें हैलोजन तत्व बोलते हैं। मैंने डायरेक्ट बोल दिया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा, सर इससे इसका क्या मतलब? तो इससे इसका ये मतलब है मेरे भाई, जो समुद्री लवण है, इस समुद्री लवण को यदि अन्य विदेशी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए तो समुद्री लवण का मतलब होता है हेल्स। क्या होता है? हेल्स। और बनाने वाला या बनाते हैं का मतलब होता है जन। ठीक है, समुद्री लवण का मतलब होता है हेल्स और बनाते हैं का मतलब क्या होता है? जन। समुद्री लवण का मतलब हेल्स और बनाते हैं का मतलब क्या होता है? जन। अब यदि हेल्स और जन को आपस में यदि जोड़ दिया जाए तो ये जो आपका बनता है वो बनता है हैलोजन। क्या बनता है? हैलोजन। इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम हैलोजन तत्व कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, हैलोजन तत्व किसे कहते हैं? हैलोजन तत्वों के नाम लिखकर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो यदि आपको क्वेश्चन आए हैलोजन तत्व किसे कहते हैं, तो आपका इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि 7th ए समूह में प्रथम 4 तत्व, सेवेंथ ए समूह के प्रथम 4 तत्व मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन धातुओं से क्रिया करके, किससे? धातुओं से क्रिया करके समुद्री लवण बनाते हैं। इसलिए इन्हें हैलोजन तत्व कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद लगा देना क्योंकि मैं आप बताना, क्योंकि हेल्स प्लस जन बराबर क्या होता है? हैलोजन। ये क्योंकि लगा के लिख देना, क्योंकि हेल्स प्लस जन बराबर हैलोजन। तो हेल्स का मतलब क्या होता है? हेल्स का मतलब होता है समुद्री लवण। यहां लिख देना ब्रैकेट में। हेल्स का मतलब क्या होता है? समुद्री लवण। और जन का मतलब कौन होता है? बनाने वाला।
ठीक है, इतना यदि आप लिख दोगे तो एग्जामिनर जो है ना वो समझ जाएगा कि हैलोजन तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन तत्व की ये परिभाषा हो गई। अब ये क्योंकि मैं ये लिख देना। अब इसके बाद मेरे डियर स्टूडेंट वो बोलेगा हैलोजन तत्व, तो लिख देना हैलोजन तत्व निम्न है, हैलोजन तत्व निम्न है। और ये हैलोजन तत्व लिख देना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये हैलोजन तत्व लिख देना। एस्टेटीन को मत लिखना क्योंकि एस्टेटीन हैलोजन तत्वों में है तो, लेकिन हैलोजन तत्वों जो एस्टेटीन है वो समुद्री लवण नहीं बनाता, समुद्री लवण नहीं बनाता, इसलिए इसको मत लिखना। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यदि वो पूछे कि हैलोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, क्या लिखो, हैलोजन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, अगर उसने ये पूछ लिया, ठीक है, तो मैंने आपबाहु का नियम आपको पिछली वीडियोस में समझा दिया है। आपबाहु का नियम आपको आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा, तो आप इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपबाहु नियम से। ठीक है, तो आप अच्छे से कॉलम बना लेना, तत्व नाम, तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक और इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉलम बना लेना, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। ठीक है, इतना आप समझ गए, टोटल कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आपको कुछ चीजों को और समझना है। ठीक है, और कुछ चीजों में ये है आपका कि देखो ये क्या है आपका 7th ए समूह के तत्व। कौन से तत्व है ये? 7th ए समूह के तत्व। 7th ए समूह के तत्वों में देखो 17वें वर्ग के तत्व में 10 हटा दो कितने बचे? 7। 10 हटा दो कितने बचे? 7 बचे, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? 7th ए समूह के तत्व। और 7th ए समूह क्यों रखा गया? क्योंकि इनके जो प्रत्येक तत्व है, इन प्रत्येक तत्व के जो संयोजकता कोष होता है, कौन सा कोष? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष, इस संयोजकता कोष में मेरे डियर स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज के बाद अब याद रखना कि 7th ए समूह के तत्वों के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7। अब 7 को 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? क्योंकि 8 में अष्टक पूरा होता है ना, तो 7 को 8 बनाने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, केवल और केवल 1। इसलिए ये जो आपका परिवार है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, और लेने वाला कौन होता है? ऋणी। लेने वाला कौन होता है? ऋणी। इसलिए इन तत्वों की, ये जो आपके तत्व हैं, इन तत्वों की ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सी? ऋणात्मक, यहां लिख दे रहा हूं, ऋणात्मक ऑक्सीकरण, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था केवल और केवल होती है -1। -1, ये पॉइंट आप नोट करके लिख लेना मेरे भाई, ये आपको बहुत काम आने वाला है। मैंने एक एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताया। इनकी ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -1। क्यों होती है वो भी बताया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेते हैं। बट अगर दान करने की बात आए, अगर इन तत्वों को दान करने की बात आए, तो संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो एक एक करके ये सभी इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं। तो अधिकतम इनकी संयोजकता कितनी हो सकती है? 7 हो सकती है। अधिकतम इनकी संयोजकता कितनी? 7। प्लस में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 अधिकतम 7 हो सकती है। धनात्मक में 7 तक हो सकती है, और ऋणात्मक में केवल कितनी होती है? -1। इन चीजों को याद रखना। तो 7th ए समूह के तत्वों में आपको कितने तत्वों को रखा गया है? 5। काफी कुछ चीजों को हमने सीख लिया है। बस आपका जो होमवर्क है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। आप ये समझ लेना कि हमने काफी कुछ चीजों को इसमें सीख लिया है। ठीक है, अब आपका जो 7th ए समूह के तत्व हैं, इनके हम गुणों पे बात करने वाले हैं।